दोस्तों, बचपन से हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि 1947 में भारत को आजादी मिली। लेकिन कभी रुककर सोचा है, क्या हमें वाकई आजादी मिली थी या सिर्फ सत्ता का चेहरा बदला था? पावर ट्रांसफर हुआ या सिर्फ मैनेजमेंट चेंज? नमस्ते दोस्तों, ज्ञान इन 5 मिनट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। बाईं तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का, एक शेर और एक खजूर का पेड़, पाम ट्री। और दाईं तरफ है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो, वही खजूर का पेड़, बस शेर की जगह अब टाइगर है। काफी लोग इसे सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि एक मैसेज मानते हैं। संदेश ये कि स्ट्रक्चर आज भी वही है, बस चलाने वाले बदल गए हैं। इंटरनेट पर आपने डीप स्टेट या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे शब्द तो सुने होंगे, लेकिन ये सब जिसके इशारे पर चलते हैं उन्हें कहते हैं द 13 ब्लड लाइन्स। कहा जाता है कि दुनिया को सरकारें नहीं बल्कि ये 13 प्रभावशाली परिवार चला रहे हैं। आज हम कोई हवाई बात नहीं करेंगे, हम तथ्यों पर बात करेंगे कि कैसे इन परिवारों ने भारत की रेलवे से लेकर आपकी थाली के खाने तक सब कुछ कंट्रोल किया है। शुरुआत करते हैं पैसे के खेल से। और जब पैसे की बात हो तो सबसे ऊपर नाम आता है द रॉथशाइल्ड्स का। हमें स्कूलों में पढ़ाया गया कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे हमारी सुविधा के लिए बनाई थी। लेकिन क्या वाकई? इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। 1881 से 1887 के बीच एन.एम. रॉथशाइल्ड्स एंड सन्स ने लंदन में भारतीय रेलवे के लिए पैसा जुटाया था। कुल निवेश था 6.4 मिलियन पाउंड्स। आज के हिसाब से ये अरबों में होगा। ये कोई समाज सेवा नहीं थी दोस्तों, ये एक कैलकुलेटेड बिजनेस था। रेलवेज इसलिए बिछाई गईं ताकि भारत के कोने कोने से कच्चा माल जैसे कोयला, कॉटन, इंडिगो जल्दी से बंदरगाहों तक पहुंचे और वहां से सीधा मैनचेस्टर की मिलों में जाए। रॉथचाइल्ड्स का फ्रैंकफर्ट हाउस तो इंडिगो ट्रेड यानी नील की खेती में भी शामिल था। वही नील की खेती जिसके खिलाफ हमारे किसानों ने 1859 में विद्रोह किया था। इनका एक ही मंत्र है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, यानी खबर आम जनता तक पहुंचने से पहले इन अमीरों के पास पहुंच जानी चाहिए। चाहे वो वाटरलू का युद्ध हो या आज का स्टॉक मार्केट क्रैश, खेल हमेशा पहले से फिक्स होता है। अब अगर रॉथचाइल्ड्स दुनिया के बैंकर हैं तो रॉकफेलर्स हमारी बायोलॉजी के मालिक हैं। इनका खेल पैसा नहीं है बल्कि आपका खाना और आपकी सेहत है। 1960 के दशक में जब भारत में अनाज की कमी थी, तब एंट्री होती है रॉकफेलर फाउंडेशन की। नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। कहा गया कि नॉर्मन बोरलॉग और रॉकफेलर के वैज्ञानिकों ने हमें जादुई बीज दिए। जान तो बची, लेकिन कीमत क्या चुकाई? वंदना शिवा जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बीज हाई यील्ड नहीं बल्कि हाई रिस्पॉन्स थे। मतलब ये तभी उगते थे जब इनमें भारी मात्रा में केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स डाले जाएं। और ये केमिकल्स कौन बनाता था? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जिसके मालिक थे रॉकफेलर्स। स्टैंडर्ड ऑयल। इसका खौफनाक नतीजा आज भी पंजाब में दिखता है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली ट्रेन को लोग आज भी कैंसर ट्रेन कहते हैं। जमीन बंजर हो गई और पानी जहरीला। इसे कुछ लोग सॉफ्ट किल स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। पहले आपको केमिकल वाले खाने पर निर्भर किया गया और फिर दवाइयों पर। फ्लेक्सनर रिपोर्ट के जरिए आयुर्वेद जैसे पारंपरिक ज्ञान को पीछे ढकेला गया और मॉडर्न केमिकल बेस्ड मेडिसिन को ही इकलौता सच बना दिया गया। अब बात करते हैं एस्टर फैमिली की। ड्रग माफिया शब्द तो बहुत बाद में आया, इन्होंने उससे पहले ही दुनिया का ड्रग ट्रेड अपनी मुट्ठी में कर लिया था। जॉन जैकब एस्टर अमेरिका के पहले मल्टी मिलियनियर बने थे, लेकिन कैसे? भारतीय अफीम की दम पर। 19वीं सदी में एक ट्रायंगुलर ट्रेड चलता था। भारत के किसानों से जबरदस्ती अफीम उगवाई जाती, उसे चीन में स्मगल किया जाता, जिससे पूरी चीनी आबादी नशे की लत में पड़ गई थी। और वहां से जो मुनाफा होता वो लंदन और न्यूयॉर्क के बड़े बड़े बैंक बनाने में इस्तेमाल होता था। आज का जो ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम आप देखते हैं, उसकी नींव में कहीं ना कहीं इसी नार्को कैपिटल का हाथ है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पश्चिमी परिवारों की नहीं है, पूर्व में भी खिलाड़ी हैं, जैसे ली फैमिली। ली का शिंग
का नाम शायद आपने कम सुना हो, लेकिन ये दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर्स में से एक है। श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, भारत के चारों तरफ जो बंदरगाह हैं, वहां पर इनका भारी दखल है। इसे लॉजिस्टिक्स की पावर कहते हैं। अगर ये चाहें तो एक बटन दबाकर व्यापार रोक सकते हैं। और आज के जमाने में आज खून के रिश्तों से ज्यादा बड़ा रिश्ता है एसेट मैनेजमेंट का। आपने ब्लैक रॉक का नाम सुना है? अकेला ब्लैक रॉक $12.5 ट्रिलियन मैनेज करता है। चाहे एचडीएफसी हो, रिलायंस हो या इन्फोसिस, इनके शेयर होल्डिंग्स चेक कीजिए, ब्लैक रॉक आपको हर जगह मिल जाएगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या कोविड क्रैश, मार्केट कब गिरेगा और कब उठेगा, ये सब इन्हीं हिडन हैंड्स के कंट्रोल में होता है। तो दोस्तों, सवाल वही है, क्या हम गुलाम हैं? देखिए, इंटरनेट पर साजिशों की बहुत कहानियां हैं, कुछ सच कुछ झूठ, लेकिन हम तथ्यों को नकार नहीं सकते। ये सच है कि हमारे संसाधनों को लूटा गया, ये सच है कि अफीम से साम्राज्य बनाए गए, और ये भी सच है कि आज कॉरपोरेट्स कई बार सरकारों से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसे कंपनी राज का मॉडर्न अवतार कह सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ मोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये आपकी जेब, आपकी सेहत और आपके डेटा से जुड़ी हकीकत है। अगर आज का ये एपिसोड आपको आंखें खोलने वाला लगा तो ज्ञान इन 5 मिनट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं गौरव, मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए।